नमस्कार, मैं दशरथ उपाध्याय, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय कि शनि महाराज का गोचर है वो कुंभ राशि के अंदर हो गया है 17 जनवरी से शुरू। अब 17 जनवरी के बाद में आपके गोल्डन चांस यहाँ शुरू हो गया है। किसके लिए? कुंभ राशि वालों के लिए। तो यहाँ पर कुंभ राशि के अब जोलियां हैं बढ़ने के चांस यहाँ पर प्रबल बन गए हैं। और साथ में जो आपके बीते जो 2.5 साल थे, उन्होंने आप है उनकी कई दिक्कतों का सामना किया, आपने कई समस्याओं का सामना किया। आपके पास कितने धन रुपए पैसे थे वो भी वो पूरे के पूरे झोलियां आपकी खाली हो गई थी। कई तरह के आपके स्वास्थ्य से संबंधित देख लो, कई दिक्कतों का आपने सामना किया, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर ही। और यहाँ पर 2 राशियों का प्रबल योग भी बनेगा, शादी का विवाह का योग भी बनेगा। 2.5 साल के लिए शनि महाराज बनाने वाले हैं, तो उनका भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो कुंभ राशि के जातक जातिका, उनकी प्रवृत्ति कैसी रहती है, उनका व्यवहार कैसा रहता है, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी बहुत। क्योंकि यहाँ पर 7.5 है वो कुंभ राशि के जातक जातिका को थोड़ा आलसी बनाते हैं। तो आप एक ये जो कमियां हैं आपके अंदर, उनको आपको सुधारना पड़ेगा, तभी आप सफल हो सकेंगे इस 2.5 साल के बाद, 2.5 साल में। यानी कि 2.5 साल के बाद में, यानी कुल मिलाकर 2027 तक आपके प्रबल योग यहाँ पर धन के बन रहे हैं। क्योंकि ये आगे ये 2.5 साल तो है ही आपके खुद की राशि में है। ये मूल त्रिकोण राशि कुंभ की राशि में शनि महाराज है, तो वो 2.5 साल तो लाभ देने वाले। फिर आगे के लाभ भाव में चले जाएंगे तो वहां पर भी आपको लाभ मिलेगा। धन है वो धन भाव है तो धन, अच्छा धन भी मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो इससे आप कुल मिलाकर के 5 साल, अब आप आने वाले 5 साल बहुत जबरदस्त आपको लाभ मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपकी जो प्रवृत्ति है दया की, ममता की, आप सामने वाले की इज्जत भी करते हैं, सामने वाले की आप मदद भी करते हैं, तो ये आपके व्यवहार में है। आप मदद भी करेंगे, उनकी सहायता भी करेंगे, पर तो सामने वाला भी आपका कुछ मदद करे, आपकी सहायता करे, ऐसा भी होना जरूरी है। तो वो जब आपको यूज लेने वाला होता है सामने वाला, तो कहने का मतलब यही रहता है आप सामने वाले की मदद कीजिए, आपकी प्रवृत्ति में, आपके व्यवहार में है, पर तो लिमिट के हिसाब से, अति नहीं करें। लिमिट से करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और सामने वाले के लिए भी अच्छा रहेगा और आपकी भी इज्जत भी बनी रहेगी। तो एक तो वही बात हो गई। और दूसरे की बात यह है आप आलस्य न करें, सुबह जल्दी उठें। और एक आप कोई भी टारगेट करते हैं कुंभ राशि के जो भी जातक कि भी मैं ये काम करूंगा और या करूंगी, तो जबरदस्ती के साथ आपकी प्लानिंग रहती है। आप जबरदस्त वो प्लानिंग के साथ में आप शुरू हो जाते हैं और आपकी प्लानिंग भी अच्छी रहती है और आप उसमें सक्सेस भी होते हैं। लेकिन क्या रहता है कि अभी अंत समय में जब आप सक्सेस होने वाले होते हैं, तब तक आपका मूड, आपके दिमाग डाइवर्ट हो जाता है दूसरे तरफ। तो कहने का मतलब वो डाइवर्ट नहीं करे, एक ही टारगेट रखे उसी टारगेट के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो 101% आप सक्सेस होंगे, आप शिखर तक पहुंचने वाले हो जाते हैं। क्योंकि आपकी प्लानिंग जबरदस्त है, आपका जो टारगेट रहता है, आपका जो लक्ष्य है वो भी तो एकदम जबरदस्त रहता है। पर तो जब भी आप लक्ष्य के पास पहुंचते हैं तब आपके दिमाग के अंदर डाइवर्ट हो जाता है, एक तो ये साइड और एक ये साइड, तो कौन सी दिशा चल जाए। तो इसलिए वहां पर आप थोड़ा संभल कर रहें। आप एक ही लक्ष्य रखें तो उसी एक ही लक्ष्य पर बने, उसमें लगे तो आपको सालों क्यों न लग जाए उस टारगेट को पूरा करने के लिए, तो पर उसी के चक्कर में रहेगी। तो ये आपकी जो कमी है वो भी आपको सुधारनी होगी। अब देख लेते हैं आपके पीछे के जो 2.5 साल है उनको आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पीछे के जो 2.5 साल है उसमें के अंदर आप स्वास्थ्य को लेकर बहुत परेशान थे। बीमारी कैसे, आपके घर में किसी का बीमार होना, आपका खुद का होना, आपके शरीर में कुछ न कुछ ऐसी बीमारी लग जाना, जिस कारण से आपके पास जो भी धन थे इकट्ठे थे वो धन पूरा का पूरा है हॉस्पिटल में लग गया, आपकी बीमारी में लग गया, या घर के परिवार में जो भी सदस्य जो बीमार हुए उनके पैसे लग गए उनको ठीक करवाने के लिए। तो ये स्थिति आपकी, इन स्थितियों का आपको सामना करना पड़ा था। बहुत मुश्किल से आप इस 2.5 साल में पार हुए। और साथ में इस 2.5 साल के अंदर जिनके पास व्यापार था, इसके पास खुद का व्यापार था, वो भी व्यापार है बंद हो गया। कई जनों का तो बंद ही हो गया, कई जनों का है वो कम हो गया था। तो व्यापार के सामने भी, आपके कैरियर से संबंधित देखे जाए तो भी उसमें आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और यहां तक नौबत आ गई आपके ऊपर कि आपके ऊपर कर्जा भी हो गया था। तो अब ये जो कर्जा हो गया था, ये कर्जा अब आप धीरे धीरे करके उतार लेंगे। तो आपके 2027 तक ऐसे प्रबल योग बन रहे हैं, गोल्डन चांस बन रहे हैं, जिसके अंदर आप ये कर्जा भी उतार सकेंगे। अगर आप एक शॉर्टकट ने मानकर आप अपने व्यवहार के हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो ये कर्जा भी आपके उतर सकता है। तो ये पीछे बीते जो 2.5 साल था उसके आपने इन चीजों का आपको सामना करना पड़ा। और भी छोटी मोटी बातों का सामना करना ही पड़ा है आपको, किसी से नोक झोंक होना, किसी के बेस करना, ऐसे ही। पर ये जो मुख्य थी वही बताया था, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो। अब देख लेते हैं शनि महाराज है वो आपको क्या क्या बेनिफिट देने वाले हैं इस 2.5 साल में और आने वाले अगले 2.5 साल के अंदर। जबरदस्त धन लाभ देने वाले हैं। तो यहां पर 2027 तक आपको बहुत जबरदस्त लाभ मिलेंगे। और यहां आपको, क्योंकि शनि महाराज है वो स्वयं, आप
शनि महाराज की मूल त्रिकोण राशि है जो कुंभ राशि है, उसके अंदर आके विराजमान हो गए 17 जनवरी से। वो आपकी जो राशि वो कुंभ है ही। तो कुल मिलाकर के आपकी खुद की राशि, आप स्वयं हैं, आपके स्वयं के ऊपर शनि महाराज आ गए हैं, तो आपके मान मर्यादा प्रतिष्ठा है वो तो बनने ही बनेगी। अगर पीछे आपकी अगर कहीं पर बेइज्जती हुई है, सही हुई है, नहीं हुई, तो वो स्थिति अब यहाँ पर सुधर गई है, आपको मान सम्मान जरूर मिलने वाला है, क्योंकि आपके खुद की ही राशि के अंदर शनि महाराज विराजमान हो गए। तो पीछे के जो 2.5 साल थे वो मकर राशि में थे, तो आपका 12 भाव था, 12 भाव वे का भाव था, इसलिए आपको दवा खाने के हिसाब से देखो कैसे भी करके पैसे लग जाना, आपके ऊपर कर्जा होना, आपका व्यापार कम हो जाना, बंद हो जाना, ऐसी स्थिति बन गई थी, क्योंकि खर्चा ज्यादा था, इनकम कम थी नहीं, कम थी, इस कारण से ऐसा हो स्थिति हुई थी। अब आपके स्वयं की राशि में आ गई, और जब 2.5 साल के बाद में अगली राशि में जाएगी तो आपके वो भी धन लाभ के चक्कर में ही रहेंगे वाले, वो भी आपको धन लाभ देने वाले होंगे। तो यहाँ पर आपके खुद की राशि करेंगे, मान सम्मान प्रतिशत तो बढ़ेगी। और यहां से आप दृष्टियां देख लेते हैं शनि महाराज की, जो तीसरी दृष्टि है वो रहेगी तीसरे भाव में, और तीसरा भाव रहता है पराक्रम का भाव, और पराक्रम का भाव आपके पराक्रम में वृद्धि कर देता है, और आपके छोटे भाई और बहन का भी भाव माना जाता है। तो वहां पर छोटे भाई बहन है और उनके साथ में आपका प्रेम तो बना रहता है, परंतु यहाँ पर जो मेष राशि के अंदर या तीसरा भाव मेष राशि रहेगी, और मेष राशि का जो स्वामी रहता है वो मंगल है, और तो वो तीसरी दृष्टि जहां पर गिरेंगी तो वो राशि भी मंगल की ही राशि है, मेष राशि। तो वहां पर तीसरे जैसे मेष राशि में मंगल की राशि पर पड़ेंगी, तो मंगल भी उग्र प्रवृत्ति के ग्रह है, और शनि महाराज भी न्याय प्रिय, और वैसे भी राक्षसों के गुरु भी माने जाते हैं शनि महाराज। तो दोनों ही अगर उग्र होंगे तो उसमें थोड़ा गड़बड़ी कर सकते हैं। ये तीसरा भाव आपके छोटे भाई और बहन का भी माना जाता है, और आपके पराक्रम का भी है, तो इसमें पराक्रम में तो आपकी वृद्धि करेंगी, पर आपके छोटे वो और भाई बंधु हैं उनके साथ में आपकी थोड़ी बहुत खटपट हो सकती है, तो आप सावधान हो जाइए, और उनके साथ में आपको प्रेम पूर्वक रहना है। तो ऐसी स्थिति हो जाती है, आपके मन में उनके प्रति दया है, पर तो कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है आप बोलना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ दे देते हैं, तो इस कारण से आपके भाई और बहन के बीच में थोड़ा बहुत, छोटे भाई बहन है उनके बीच में थोड़ा खटास ना पड़े, इसलिए थोड़ी आपको सावधानी रखनी है। अब शनि महाराज की 7वीं दृष्टि आपके ही विवाह भाव में पड़ रही है, और आपके जीवन साथी के भाव में पड़ रही है, आपके पार्टनर के भाव में पड़ रही है। तो यहां पर थोड़ा आपको ध्यान रखना यह है कि आपके जीवन साथी है, पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, इन दोनों को आपको एक दूसरे को समझ के आपको चलना पड़ेगा। यहां पर आप पति है तो पत्नी को समझना पड़ेगा, और पत्नी है तो पति को समझना पड़ेगा। तो दोनों एक दूसरे को समझकर आप अगर कोई कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। अगर आप समझेंगे नहीं, वो सामने वाला कुछ बोलेंगे और आप नहीं मानेंगे उसमें, तो आपके जो रिश्ते में खटास पड़ सकती है। और अगर आप व्यापार कर रहे हैं, और व्यापार में अगर कोई आपके साथ में पार्टनरशिप है किसी व्यक्ति के साथ में, तो और आप कुंभ राशि के जातक है, तो आपको उनको मानना होगा, क्योंकि आप उनसे बात करेंगे, अगर वो क्या बात रखता अपनी और आप क्या बात रखते हैं, उन दोनों बातों को आप मिला करके फिर आप एक जगह बैठ करके दोनों मीटिंग लेंगे, उसमें आप है क्या है, दोनों ही बातों आप अपनी बात रखेंगे, वो अपनी बात रखेंगे, उसमें कौन सा बात है सही रहती है, तो वो बात को लेकर आप दोनों मिलकर अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। और यहां पर एक खुशखबरी भी है, जो अभी तक शादी योग्य हो चुके हैं जातक और जातिका, उनका विवाह भी नहीं हो रहा है, तो 2 राशियों का यहाँ पर प्रबल योग भी बनेगा। तो एक तो स्वयं कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि के जातक और जातिकों का विवाह का योग यहाँ पर प्रबल बन रहा है, वो भी 2.5 साल के लिए। और 2.5 साल आपको विवाह तो किसी न किसी हाल में आप विवाह के बंधन में बंध जाएंगे, और आपके घर में विवाह की सेनाएं भी बजने वाली है। और दूसरी जो भाग्यशाली राशि है वो रहेगी सिंह राशि, क्योंकि आपका जो विवाह का भाव है वहां पर सिंह राशि है, और सिंह राशि है उसका स्वामी सूर्य है, और शनि महाराज की दृष्टि भी सूर्य पर पड़ रही है। वैसे तो ये पिता और पुत्र का संबंध है, परंतु ये पर मित्र भी नहीं माने जाते, शत्रु के रूप दृष्टि पड़ेगी सिंह राशि पर। तो सिंह राशि जो भी जातक और जातिका है उनका भी प्रबल योग यहाँ पर बन रहा है विवाह का। तो अगर उनके मन में शादी के लट्टू फूट रहे हैं तो खुशखबरी आ गई है, आपके तो पीले हाथ होने वाले हैं 2.5 साल के लिए। अब शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि है वो पड़ती है आपके करियर पर, आपके कर्म भाव पर।